ओम ओम योग शिक्षा एवं विविध अनुसंधान विकास की ओर से मैं किशोर भाई आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं हल्द्वानी उत्तराखंड में भारतवर्ष। तो आज मैं आपको प्राणायाम पिछली बार मैंने आपको बताया था अनुलोम विलोम तक। आज आपको मैं भ्रामरी के विषय में बताऊंगा। भ्रामरी उद्गीत उज्जयी ये प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। पतंजलि योग पीठ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ओर मोड़ा, योग से परिचित करवाया। तो योग ही आधार लेके हम चल रहे हैं। तो आपको जल्दी से बता देता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम 2 उंगलियाँ यहाँ रखेंगे, 2 उंगलियों से आंखें बंद होंगी और ये उंगली यहाँ रहेगी। उसके बाद कान इससे बंद हो जाएंगे। अब कान बंद हो गए, खूब ऊपर सांस लेकर के अंदर ही अंदर ओम बोलना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रख लें, ओम का उच्चारण करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, भगवान का ध्यान करके आप करते रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या इससे लाभ होगा। तो शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। सांस ऊपर खींचिए, अंदर ही अंदर ओम बोलना है। नीचे आने तक सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण होगा, होंठ बंद होंगे। तो चलिए एक दो बार और करता हूँ, 2 बार और करता हूँ, उसके बाद दूसरा प्राणायाम बतलाऊँगा। फिर सांस खींचिए, काफ़ी नीचे तक लाने के बाद फिर हाथ उसी मुद्रा में आ जाते हैं और सुखासन में बैठे हैं अभी इस वक्त हम। जो लोग ज़्यादा कठिन आसन नहीं कर पाते हैं, जिनको आदत नहीं है, उनके लिए सुखासन बेहतरीन है। उसके बाद फिर और आसन का भी वो प्रयास कर सकते हैं। ये बचपन से जैसी आदत पड़ जाए, क्योंकि बचपन में हड्डियाँ लचीली होती हैं, इसलिए कई तरह के आसन, योगासन और व्यायाम करने में आसानी होती है। थोड़ी एज बड़ी और आदतें जो है वो ज़्यादा अच्छी ना हो तो ये कष्ट होता है प्राणायाम करने में। लेकिन फिर धीरे धीरे आदमी का शरीर अच्छा हो जाता है, मन भी अच्छा हो जाता है, रोग दूर भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत में खूब सांस ऊपर लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए कैसे। ओ इसको आप कई बार कर सकते हैं, मैं एक बार और करके दिखलाऊंगा आपको। खूब ऊपर सांस ली, ओ इस तरह से ये उज्जयी प्राणायाम पूरा हुआ। उज्जयी प्राणायाम करने के पश्चात अब आप गले के लिए करेंगे। गले की बेहतरी के लिए, गले का टॉन्सिल, ठंडा पानी, गर्म पानी मौसम से, और फिर गले में भाई ये कोरोना तो अटैक करता ही है। तो इसमें आप देखते भी होंगे प्रोग्राम, बाबा जी भी हमें, स्वामी रामदेव जी प्रेरित करते रहते हैं। तो गले की समस्याओं के लिए ये बहुत अच्छा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में जैसे हम गुनगुनाते हैं, नीचे की तरफ गुनगुनाते हैं, ऐसा करते हैं, हमें ऊपर की तरफ खींचना है। कैसे, ऐसा करें आप तो 4 बार 8 बार। फिर यहाँ से सांस छोड़ दें, बाई नाक से, दायां अंगूठा बंद करके दाई नाक। खांसी भी आ सकती है, क्योंकि खांसी से आपके गले का जो सफाई होगी, खांसी का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी हो रही है, हैं? हाँ,
तो ये सफाई होगी गले की, है ना। अब ये आपने कर लिया। अब थोड़ा बालों की बेहतरी के लिए ये नाखून रगड़ लें, अंगूठा मत रगड़ें, क्योंकि हमारे स्वामी जी भी बतलाते हैं, रामदेव जी, कि अंगूठा रगड़ने से लड़कियों की दाढ़ी आ जाती है, कुछ हार्मोन्स डेवलप हो जाते होंगे ना, तो इसलिए इसको ऐसे करें। ये जो नाखून है ये, ओम नमः शिवाय, ऐसे करते रहें 100 बार 500 बार जितना कर सकें करा कीजिए। बालों के लिए बड़ा अच्छा है। दिमाग की नसों में भी ये ब्लड प्रेशर यहाँ से कनेक्टेड होता है, तो ये करने के बाद सीधे से हो जाए, है ना। अब उसके बाद थोड़ा सा सुबह की प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम अपना जीवन सफल बना जाएं। एक तो ये प्रार्थना है, और एक जाने अनजाने पूरे जीवन में बचपन से लेके अभी तक या पिछले जन्म में हमसे कई छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं। अपराधों से बचना है, पाप से बचना है। तो जो अब तक हो गया वो तो हो गया, आगे ध्यान रखें। तो जो हो गया उसके लिए क्षमा मांगें। चलते हुए कोई चींटी दब गई आपके पाँव से, हालांकि चींटी का स्वभाव काटना है, आपने दबा के नहीं दबाई, दब गई, तो छोटे मोटे अनजाने में जो हो गए हों उसके लिए ये गाना है, ये क्षमा प्रार्थना है। इससे आपका हृदय निर्मल होगा और आपको पुण्य मिलेगा और शक्ति मिलेगी। प्रभु से कह रहे हैं क्षमा मांगते हुए, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो मन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें, लगे हैं इसमें जो भी दाग, क्षमा करो। ओम नमः शिवाय। सभी को बहुत बहुत प्रेम। अभी सीमाओं पे चाइना और हिंदुस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, कोरोना से अलग लड़ रहे हैं हम लोग, और देश के अंदर भी हमें दुर्विचारों से, बुरे विचारों से लड़ना है। और वैसे हमारे स्वामी शिवानंद जी की पुस्तक है मानसिक शक्ति, स्वामी शिवानंद को पढ़ें तो वो तो ये कहते हैं कि दुनिया में अगर सब लोगों के विचार अच्छे हो जाएं तो ये लड़ाई झगड़ा, ये हिंसा बंद ही हो जाए और संसार एक स्वर्ग बन जाए। पर ऐसी मानसिकता हमें फैलानी है, जैसे कोरोना आदि फैल गया, ऐसे ही अच्छी मानसिकता भी फैलानी है, जिससे संसार एक स्वर्ग बन जाए। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। ओम। आज इतना ही। आपका अपना किशोर भाई। ओम।